अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा की नमाज किन लोगों पर वाजिब है? ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है? ईद उल अज़हा की नमाज की नियत कैसे की जाती है? 6 ज़ायद तकबीरों में हाथ कब कब उठाना चाहिए? इस तरह के काफ़ी सवालात हमारे पास आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में ईद उल अज़हा की नमाज का बहुत ही आसान तरीक़ा आप जानेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, अच्छी तरह समझें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की नमाज अक्लमंद बालिग मर्द हज़रात पर वाजिब है। औरतों पर ईद उल अज़हा की नमाज वाजिब नहीं है। ईद उल अज़हा में 2 रकातें होती हैं। ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में पढ़ना सुन्नत है और महल्ले की मस्जिद में भी हो जाती है। ईद उल अज़हा की नमाज के लिए जमात का होना ज़रूरी है, यानी इमाम के अलावा कम से कम 3 लोग होना चाहिए, तभी ईद की नमाज होगी। अगर किसी ने अकेले ईद की नमाज पढ़ी घर में या कहीं भी, तो नमाज नहीं होगी। ईद उल अज़हा में नमाज की नियत आप इस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। ये नियत दिल में होना ज़रूरी है, ज़बान से नियत करना मुस्तहब है। नियत बांधने के बाद दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए नाक के नीचे बांध लें। उसके बाद सना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर दूसरी बार दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ आप छोड़ दें। फिर तीसरी बार दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ छोड़ दें। फिर चौथी बार दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे दोनों हाथ आप बांध लेंगे। यानी पहली रकत में पहली तकबीर कहने के बाद हाथ बांध लें, दूसरी और तीसरी तकबीर में दोनों हाथ खुले छोड़ दें और फिर चौथी तकबीर कहने के बाद आप हाथ बांध लें। फिर इमाम साहब अलहम्दो पढ़कर कोई सूरत पढ़ेंगे, आप खामोशी के साथ क़िरात सुने, खड़े होकर कुछ ना पढ़ें। फिर दूसरी रकत में इमाम साहब अलहम्दो के बाद कोई सूरत वगैरह पढ़ेंगे, आप खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरात सुने। उसके बाद रुकू में जाने से पहले पहले इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। तीनों तकबीरों में आप दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ छोड़ दें। उसके बाद चौथी बार दोनों हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आप चले जाएं। फिर सजदा करें, क़ायदा करें। बाकी नमाज़ों की तरह अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा वगैरह पढ़कर इमाम साहब के साथ सलाम फेर दें। उसके बाद इमाम साहब ईद उल अज़हा का खुतबा पढ़ेंगे। आप उस खुतबे को गौर से सुने। खुतबा मुकम्मल होने के बाद इमाम साहब दुआ करेंगे। आप भी दुआ के लिए अपने हाथ उठाएं और अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ करें और इमाम साहब की दुआ पर आप आमीन कहें। तो इस तरीके से आप ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ेंगे। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने से पहले आप ईद की नमाज का ये तरीक़ा अच्छी तरह याद कर लें और तकबीरों में हाथ कहाँ कहाँ उठाना है इसको भी आप जहन नशीन कर लें, कई बार सुने, अच्छी तरह से महफूज करें जहन में, ताकि नमाज पढ़ते वक्त भूल ना हो जाए। अक्सर ईद उल अज़हा में जो तकबीरें कही जाती हैं या ईद में जो तकबीरें कही जाती हैं उसमें लोग बहुत गलत फहमी कर जाते हैं, कभी हाथ उठा लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, पता नहीं चल पाता है। तो इस तरीक़े को आप अच्छी तरीके से याद करें, उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।